शिवाजी के उत्तराधिकारी है ना। लिखिए, शिवाजी का ज्येष्ठ पुत्र, शिवाजी का ज्येष्ठ पुत्र संभाजी पोस्ट में दे दीजिएगा 1680 से 89। आरंभ से ही यहाँ पर डाल दिए तब तो एक कुर्सी ही जल जाएगा। नहीं सर, लास्ट में जलेगा ना, थोड़ा मोड़ा हो सकता है। नहीं, उसको नीचे कर दे। नीचे 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 रखिए ना, नो प्रॉब्लम। लिखिए, शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र संभाजी आरंभ से ही अभिमानी, क्रोधी एवं भोग विलासी थे। इनके इस चरित्र के कारण शिवाजी अपनी मृत्यु के पहले उसे पन्हाला के किले में कैद कर दिया था। पन्हाला के किले में कैद कर दिया था। 4 अप्रैल 1680 ईस्वी को 4 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु के उपरांत शिवाजी की मृत्यु के उपरांत उनकी पत्नी सोयराबाई अपने 10 वर्षीय पुत्र राजाराम 10 वर्षीय पुत्र राजाराम का अप्रैल 1680 ईस्वी में रायगढ़ में
रायगढ़ में राज्याभिषेक रायगढ़ में राज्याभिषेक कर दिया। किंतु संभाजी ने मराठा सेनापति किंतु संभाजी ने मराठा सेनापति हमीरराव मोहिते की हमीरराव मोहिते की सहायता लेकर आक्रमण कर दिया। उसने सोयराबाई एवं राजाराम को कैद कर लिया। सोयराबाई और राजाराम को कैद कर दिया। सोयराबाई कैद कर लिया तथा रायगढ़ पर अधिकार कर लिया। रायगढ़ पर अधिकार कर लिया। रायगढ़ पर अधिकार कर लिया। 30 जुलाई 1680 ईस्वी को 30 जुलाई 1680 ईस्वी को संभाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया। संभाजी ने नीलो पंत को पेशवा बनाया। उन्होंने 1689 ईस्वी तक शासन किया। 1689 ईस्वी तक शासन किया। कालांतर में संभाजी के विरुद्ध राजाराम, सोयराबाई जो राजाराम की मम्मी थी, सोयराबाई एवं कुछ अन्य महत्वपूर्ण मराठा
सरदार ने एक संगठन बना लिया। एक संगठन बना लिया, परंतु संभाजी ने इस संघ को अथवा संगठन को, है ना, संघ अथवा संगठन कुछ भी लिख सकते हैं, संघ को बर्बरता पूर्वक कुचलते हुए सौतेली माँ सोयराबाई एवं कुछ मराठा सरदारों की हत्या करवा दी। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को संभाजी ने शरण दिया। संभाजी ने शरण दिया। इसी कारण औरंगजेब ने संभाजी को पकड़ने के लिए मुगल सेना भेजा। संभाजी को पकड़ने के लिए मुगल सेना भेजा। मुगल सेना एवं संभाजी के मध्य मुगल सेना एवं संभाजी के मध्य 1685 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। 1685 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। यह संघर्ष
यह संघर्ष फरवरी 1689 ईस्वी में फरवरी 1689 ईस्वी में तब समाप्त हुआ जब मुगल सेनापति मुकर्रब खां ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया। संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर लिया। 21 मार्च 1689 ईस्वी को, क्या सर? 21 मार्च 21 मार्च 1689 ईस्वी को संभाजी की हत्या कर उसके खाल में भूसा भरवा दिया। उसके खाल में भूसा भरवा दिया। इसे इतिहास का एक बर्बर हत्याकांड माना जाता है। एक बर्बर हत्याकांड माना जाता है। बहुत बेरामी से। अब देखिए, आपने देखा था कि शिवाजी बड़ा मेहनत से साम्राज्य को स्थापित किए थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण की शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हो जाती, और इनका जो बड़ा बेटा संभाजी है वो थोड़े उदंड प्रकृति के प्रारंभ से। अब वो तो शिवाजी तो संघर्ष किए थे, लेकिन वो तो राजा के पुत्र थे, तो उदंड होना स्वाभाविक था, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। मतलब यही वजह था कि शायद उदंड हो गए। उनका अपना भी व्यक्तित्व था। बहुत से राजा के पुत्र हुए जो बहुत शालीन हुए, बहुत अच्छा राजपाट चलाए, लेकिन ये बड़े उदंड थे, घमंडी थे। तो शिवाजी उनसे गुस्से में आकर उन्हें पन्हाला के किले में कैद कर दिया। यानी कि जब मृत्यु हुई उनके, तो ये संभाजी पन्हाला के किले में कैद थे। उधर वो पन्हाला के किले में कैद हैं, और इनकी मृत्यु के बाद, शिवाजी की मृत्यु के बाद, दूसरी ओर उनकी जो सौतेली मां सोयराबाई अपना 10 वर्षीय पुत्र राजा राम, मतलब सौतेला भाई है, राजा राम को राजा बना देती है सोयराबाई, याद रखें। और
1680 ईस्वी में ही, जिस साल शिवाजी की मृत्यु हुई, यस वही राजधानी रायगढ़ है, आप जानते ही हैं। रायगढ़ को उन्होंने राजधानी बनाया था शिवाजी ने, राज्याभिषेक कर दिया। लेकिन संभाजी अब जो स्वयं ही मतलब जिनका प्रकृति थोड़ा उदंड का रहा हुआ है, मानने वाले थे, अब शिवाजी गए तो वो भी फ्री हो गए, मुक्त हो गए। और हमीर राव मोहिते एक मराठा सरदार थे, उनको अपने पक्ष में इन्होंने कर लिया और उनको साथ लेकर इन लोगों पर आक्रमण कर दिया। राजा राम, सोयराबाई सब जो रायगढ़ में राजपाट संभाल रहे थे, क्योंकि ये तो समझ रहे थे कि हम बड़ा बेटा है तो मेरा अधिकार है, इन लोग कैसे राजा बन गए। तो आए और इन लोगों को हरा दिया और रायगढ़ पर अधिकार भी कर लिया। फिर 30 जुलाई 1680 ईस्वी को संभाजी ने बजाबता रायगढ़ में ही अपना राज्याभिषेक करवाया और नीलो पंत को पेशवा मतलब अपना प्रधानमंत्री बनाया। पेशवा शिवाजी के समय से ही बहुत महत्वपूर्ण पद था, हमने अष्ट प्रधान बताया था, है ना। परंतु इसी बीच जो है ये एक संघ बना ली विरोध में। कौन? सोयराबाई और उनके पुत्र राजा राम और एक और मराठा सरदार अंतोजी थे, ज्यादा महत्वपूर्ण थे। कुछ मराठा सरदार को मिलाकर षड्यंत्र करने लगे, एक संगठन बना लिए उनके विरोध में, संभाजी के विरोध में। स्वाभाविक था, दोनों में संघर्ष हुआ और दोनों में संघर्ष के दौरान वो संगठन में जो सोयराबाई थी वो मारी गई। फिर इनकी हत्या के बाद एक दूसरी घटना घटती है। लेकिन यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि जो राज्याभिषेक इन्होंने करवाया था संभाजी ने, वो कवि कलश नामक ब्राह्मण से करवाया था। ये उज्जैन के रहने वाले, ये बात ध्यान में रहना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया हुआ है, चाहे वो यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, कहीं भी ये सवाल आएगा। इवन एसएससी हो या रेलवे में भी आ जाएगा। तो आपको याद होगा कि इसी तरह के एक विद्वान गंगा भट्ट थे, गंगा भट्ट जो बनारस के रहने वाले थे, तो शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था। वो भी बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, उसे भी याद रखेगा। वो तो लिखाया हुआ है, क्यों लिख रहे हैं? तो कवि कलश यहाँ करवाए हैं, उज्जैन के थे, और शिवाजी वाले जो करवाए थे गंगा भट्ट जी, वो बनारस के थे। यस। अब एक दूसरी घटना घटती है, उधर में ले चलता हूं कि औरंगजेब, शिवाजी की पत्नी थी सोयाबाई। हाँ तभी तो बेटा है, वो तो अलग थी, सेम नाम है, ठीक है। तो ये सब घटनाक्रम समाप्त हो जाता है। तो दूसरी तरफ क्या है कि अकबर एक पुत्र थे और औरंगजेब के, ठीक है, वो औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया, भगा दिया। राज दरबार में लोग थे, बोले कि तुम शासक बनने के लायक हो, औरंगजेब क्यों? बस औरंगजेब के खिलाफ भी उसने विद्रोह कर दिया। लेकिन आप तो जानते हैं कि औरंगजेब कितना कड़क था। औरंगजेब ये सब चीज बर्दाश्त कर नहीं सकता था। अब उसके पीछे वो सेना लगा दिया। ये बेचारा भागता भागता भागता, आप सोचिए आगरा से भागता हुआ जो है, यहाँ आगरा है, यहाँ दक्षिण पहुंच गया महाराष्ट्र। और उस समय संजोग से शिवाजी वहां के शासक थे।
ये घटना पैरेलल है कि शिवाजी संभाजी यहाँ शासक है। कभी कभी मुंह से निकल जाता है यार। संभाजी यहाँ है तो संभाजी समझदारी से काम नहीं लिए, उन्होंने अकबर को शरण दे दिया। एक तो मराठों की लड़ाई औरंगजेब से पहले से ही बहुत चल रही है, शिवाजी और शाहजी भोसले के ही काल से, खास तौर से शिवाजी के काल से। शिवाजी तो पुरजोर विरोध किए ना, शाइस्ता खां आदि को जो हराया तो औरंगजेब बहुत तीर में लाया था। अब दूसरी तरफ संभाजी शरण दे दिए अकबर औरंगजेब का पुत्र था, चौथा पुत्र एक और था जो उसकी मृत्यु के बाद हम लोग चर्चा इसलिए नहीं करते हैं 1707 के बाद, चूंकि ये पहले ही मर चुका होता है। बचा है 3 ही, उसी में से एक बहादुर शाह बनते हैं उत्तराधिकारी के युद्ध में शासक। तो ये चौथे पुत्र उनकी मृत्यु से पहले ही ये मर जाते हैं, कहीं भाग जाते हैं उधर। तो यहाँ पर घटना यह है कि इन्होंने शरण दे दिया तो मुगल सेना से संभाजी को संघर्ष हो गया। औरंगजेब ने कहा कि उस संभाजी को पकड़ना जाए, जो मेरा विद्रोही है उसे ही शरण दे रहा है। इतना क्रोधित हुआ था कि समझिए पकड़वाया, मार भी दिया और उसके खाल उखड़वा करके शरीर से उसमें भूसा भरवा दिया। मतलब ये इतिहास का इससे क्रूरतम उदाहरण नहीं मिलता इतिहास, इतनी बर्बरता। और इस तरह संभाजी का अंत हो गया, है ना। जब संभाजी मर गए तो कौन बचे? उनके वही सौतेला भाई राजा राम। तो अब पैराग्राफ चेंज कीजिए और दीजिए छत्रपति राजा राम। पोस्ट में दे दीजिए 1689 से 1700। 1689 से 1700। लिखिए। संभाजी की मृत्यु के बाद शिवाजी के द्वितीय पुत्र राजा राम ने छत्रपति के रूप में 19 फरवरी 1689 ईस्वी को 19 फरवरी 1689 ईस्वी को अपना राज्याभिषेक करवाया। राजा राम के कुशल प्रशासन के पीछे प्रहलाद, नीराजी, प्रहलाद, मैं लिख देता हूं, प्रहलाद, नीराजी, रामचंद्र, परशुराम,
त्र्यंबक 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 शंकर जी नारायण शंकर जी नारायण। अच्छा, आप लोग को दिख रहा है ना ये यस सर। शंकर जी नारायण। शांता जी घोरपड़े शांता जी घोरपड़े शांता जी घोरपड़े। धना जी यादव धना जी यादव धना जी यादव। आदि का हाथ था आदि का हाथ था जो कुशल प्रशासन का था ना, तो उसमें इन लोग की भूमिका थी। राजा राम जब चला रहे थे शासन तब, राजा राम के प्रशासन के प्रारंभिक 10 वर्ष राजा राम के प्रशासन के प्रारंभिक 10 वर्ष राजा राम के प्रशासन के प्रारंभिक 10 वर्ष मराठा इतिहास का संक्रांति काल माना जाता है। प्रारंभिक 10 वर्ष मराठा इतिहास का संक्रांति काल माना जाता है। संक्रांति काल माना जाता है। औरंगजेब मराठा शक्ति को मराठा शक्ति को पूर्णतः कुचलने के लिए दक्षिण में डेरा डाले हुए थे। दक्षिण में डेरा डाले हुए था। संघर्ष के प्रारंभिक चरण में औरंगजेब ने सेनापति जुल्फिकार को रायगढ़ पर आक्रमण का आदेश दिया। रायगढ़ पर आक्रमण का आदेश दिया। संभाजी की विधवा येसुबाई संभाजी की येसु ऐसे लिखिएगा येसुबाई ने राजा राम को विशालगढ़ के सुरक्षित किले में भेजकर मराठा सेना की कमान खुद संभाली।
मराठा सेना की कमान खुद संभाली। कमान खुद संभाली। उसके पराक्रम एवं शौर्य से, उसके पराक्रम एवं शौर्य से, उसके पराक्रम एवं शौर्य से मुगल सेना को कई जगह मात खानी पड़ी। उसके पराक्रम एवं शौर्य से मुगल सेना को कई जगह मात खानी पड़ी। परंतु उसके एक अधिकारी सूर्यजी पिशाली, सूर्यजी पिशाली, सूर्यजी पिशाली, सूर्यजी पिशाली के विश्वासघात से मुगल सेना ने रायगढ़ पर अधिकार कर लिया। रायगढ़ पर अधिकार कर लिया। यशुबाई है, संभाजी की विधवा थी। यशुबाई उनके पुत्र शाहू, एवं अनेक मराठा सरदारों को कैद कर लिया। अनेक मराठा सरदारों को कैद कर लिया। राजा राम ने भागकर जिंजी में शरण लिया। राजा राम भागकर जिंजी में शरण लिया। जिंजी में शरण लिया। औरंगजेब ने जुल्फिकार को जिंजी दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजा। जिंजी दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजा। जिंजी दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजा। लगभग 8 वर्ष के घेरे के बाद भी, लगभग 8 वर्ष के घेरे के बाद भी, लगभग 8 वर्ष के घेरे के बाद भी मुगलों को सफलता नहीं मिल सका। मुगलों को सफलता नहीं मिल सका। नहीं मिल सका। राजा राम जिंजी से भागकर विशालगढ़ आ गया। जिंजी से भागकर विशालगढ़ आ गया
और यहां उसने सतारा को अपनी राजधानी बनाया। सतारा को अपनी राजधानी बनाया। सतारा को अपनी राजधानी बनाया। मुगलों ने सतारा पर आक्रमण कर इसे जीत लिया। मुगलों ने सतारा पर आक्रमण कर इसे जीत लिया। सतारा पर आक्रमण कर इसे जीत लिया और इस तरह मुगलों से संघर्ष करता हुआ राजा राम 30 वर्ष की आयु में 30 वर्ष की आयु में 30 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो गया। मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब देखिए, संभाजी के तो खाल में भूसा भरवा दिया गया था। यस सर। तो प्रतिद्वंदी हो या सहयोगी हो, इधर समझिए, प्रतिद्वंदी हो या सहयोगी हो, हर चीज की एक सीमा जरूर होती है। लेकिन औरंगजेब ने जो बर्बरता दिखाया था, तो उस बर्बरता से मराठों के समर्थक तो थे ही नाराज। संभाजी के जो समर्थक नहीं भी थे वो भी बड़ा रुष्ट हो गए थे और मुगलों से नफरत करने लगे। आगे चलकर आप इसीलिए देखते हैं कि संभाजी की खुद विधवा येसुबाई राजा राम को सुरक्षित करती है, क्योंकि अब उसे लगा कि हमें यूनाइट होने की जरूरत है, क्योंकि मुगल सेना अब इन लोग के पीछे पड़े थे। तो राजा राम बनते हैं शासक 1689 ईस्वी में, संभाजी की मृत्यु के बाद। और इसी समय 19 फरवरी को इन्होंने अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में करवाया। ये अच्छा प्रशासन दे रहे थे, बहुत अल्प आयु के ही थे। अभी आप तो जानते हैं कि 10 वर्ष से बेचारा इधर उधर भाग फिर रहे थे अपनी मां के साथ। तो इनके प्रशासन में जो दक्षता आई उसमें इन नामों का जिक्र आता है कि प्रहलाद जी हैं, निराज जी हैं, रामचंद्र है, परशुराम, त्रिम्बक, शंकर जी, नारायण, शांता जी, जो पड़े, धनाजी यादव आदि के सलाह से, सहयोग से ये अच्छा प्रशासनिक कार्रवाई कर रहे थे। प्रारंभिक 10 वर्ष इनका संक्रांति का काल माना जाता है, क्योंकि स्वयं ही छोटे थे, अल्पायु के थे। लेकिन औरंगजेब मराठों को कुचलने के लिए कसम खा लिया, क्योंकि उस समय तो शिवाजी से समझौता हो गया था। और आप जानते हैं कि क्यों हुआ था। कूटनीतिक उसकी चाल थी कि अभी थोड़ा हमको विराम चाहिए, फिर जब बीजापुर आदि से निपट लेंगे तो फिर मराठों को निपटेंगे। अब वो समय आ गया। अब मराठों को कुचलने के लिए वो दक्षिण में आकर ही जम गया। ठीक है, दक्षिण में ही आकर जम गया और अपना जुल्फिकार जो उनका सेनानायक था उसको कहा कि जाइए और रायगढ़ पर आक्रमण कर दीजिए। नहीं, अभी नहीं जिंदी बात। तो रायगढ़
में राजा राम, येसुबाई, संभाजी के सारे परिवार रह रहे थे। तो राजा राम को बचाने के लिए, क्योंकि अब तो वही एक टिमटिमाता तारा बचे हुए थे जो शासन कर सकते थे मराठा साम्राज्य में, तो राजा राम को बचाने के लिए जो संभाजी की विधवा येसुबाई है, उनकी पत्नी जो थी, इन्होंने विशालगढ़ के किले में भेज दिया, है ना। अब विशालगढ़ के किले में भेज करके और खुद मराठा सेना का कमाल संभाल लिया। देखिए हमारे इतिहास में झांसी की रानी, अहिल्याबाई, ये सब, ये येसुबाई से बहुत महत्वपूर्ण इतिहास रहा हुआ है कि महिलाओं ने ऐसा ऐसा कदम उठाया विपत्ति आने पर। भारतीय महिलाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं, अगर विपत्ति आ गया तो परिवार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। तो इन्होंने बीड़ा उठाया, अपने कमान संभाला और राजा राम को विशालगढ़ भेजवा दिया कि जाइए आप सुरक्षित रहिए। लेकिन जो इनका एक सूर्यजी पिसाली मराठा ही था, लेकिन बड़ा विश्वासघाती था। इसके विश्वासघात के कारण रायगढ़ पराजित हो गया। अब राजा राम जिंजी में शरण ली, ये विशालगढ़ में भी मतलब पराजित हो गए और जिंजी में शरण ली। अब जिंजी से भागकर बेचारा विशालगढ़ पहुंचे, वहां भी चूंकि भेज दिया सेना को, और वहां जाकर सतारा को अपनी राजधानी बना लिया। लेकिन मुगल सेना यहां भी आकर राजा राम को अंततः पराजित करके और मार डाला, है ना। राजा राम को पराजित करके मार डाला और इस तरह से मराठा साम्राज्य का एक योग्य नेता को समाप्त कर दिया। अब आइए देखते हैं कि इसके आगे क्या हुआ, लिखिए। अब ताराबाई लिख करके और दीजिए उसमें डेट, है ना। अब ताराबाई आई, ताराबाई 1700 से 1708 उनकी कहानी है। 1700 से 1708 लिखिए। राजा राम की मृत्यु के बाद, राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी ताराबाई, उनकी विधवा पत्नी ताराबाई, उनकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय, 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर, राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गए। मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गए। वास्तविक संरक्षिका, प्रोटेक्टर बन गई, संरक्षिका बन गई। ताराबाई के शासन के दौरान मुगलों ने, ताराबाई के शासन के दौरान मुगलों ने
1700 ईस्वी में पन्हाला, 1700 ईस्वी में पन्हाला, 1700 ईस्वी में पन्हाला, 1702 ईस्वी में विशालगढ़, 17 यानी कि 1702 ईस्वी में विशालगढ़, 1703 ईस्वी में सिंहगढ़ पर कब्जा कर लिया। मराठा कुल की वीरांगना ताराबाई, मराठा कुल की वीरांगना ताराबाई ने विषम परिस्थितियों में विषम परिस्थितियों में विषम परिस्थितियों में मराठा सेना में नवीन उत्साह एवं जोश का संचार करती हुई मुगल सेना से अंतिम समय तक संघर्ष करती रही, अंतिम समय तक संघर्ष करती रही। उसके नेतृत्व में 1703 में बरार, 1703 में बरार, 1704 में सतारा, 1706 में गुजरात पर आक्रमण किया। इस तरह ताराबाई ने मुगलों को कड़ी टक्कर दी। इस तरह ताराबाई ने मुगलों को कड़ी टक्कर दी। मुगलों को कड़ी टक्कर दी, परंतु औरंगजेब ने 1707 ईस्वी तक, परंतु औरंगजेब ने 1707 ईस्वी तक मराठा शक्ति को आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया। मराठा शक्ति को आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया। आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया। पैराग्राफ चेंज कर दिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य गृह युद्ध में उलझ गया। गृह युद्ध में उलझ गया। वस्तुतः मुगल उत्तराधिकार के युद्ध में
मूलतः मुगल उत्तराधिकार के युद्ध में बहादुर शाह प्रथम विजय हुआ और ताराबाई की बढ़ रही शक्ति को नियंत्रित करने के लिए एक सोची समझी चाल के तहत साहू को मुगल दरबार से मुक्त कर दिया। साहू दक्षिण पहुंचकर मराठा साम्राज्य का हकदार स्वयं को बताया और ताराबाई अर्थात साहू की चाची ने साहू को झूठा दावेदार बतलाकर अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के लिए सतारा की गद्दी प्राप्त करने का प्रयत्न करती रही। दूसरी ओर इस गद्दी की लड़ाई में बालाजी विश्वनाथ ने साहू का साथ दिया। बालाजी विश्वनाथ ने साहू का साथ दिया। बालाजी ने ताराबाई के सेनापति धन्ना जी को अपने पक्ष में मिला लिया। और ताराबाई को परास्त कर दिया।
शाहू अब मराठा साम्राज्य के मराठा साम्राज्य के शासक बने और बालाजी विश्वनाथ को उन्होंने पेशवा का पद प्रदान किया। पेशवा का पद प्रदान किया। पेशवा का पद प्रदान किया। फिर आगे मराठा इतिहास को पेशवा काल के नाम से जाना गया। पेशवा काल के नाम से जाना गया और यह काल 1713 से 1718 ईस्वी तक चलता रहा। 1713 से 1718 ईस्वी तक चलता रहा। अब पेशवा काल इतना महत्वपूर्ण पेशवा हो गए कि आगे का इतिहास हम लोग पेशवा काल के नाम से जानते हैं, मराठों का इतिहास। तो इधर देखिए कि राजा राम का पतन होता है, लेकिन इस बीच राजा राम की पत्नी ताराबाई विधवा, वो भी बड़ी अदम्य साहस के साथ, जैसे यशोबाई ने साहस दिखाया था, अपने छोटा सा पुत्र जो 4 वर्ष का ही था अभी, और उसका नाम बड़ा अच्छा था शिवाजी द्वितीय। अपने पूर्वजों के नाम पर ही इनका नाम था शिवाजी द्वितीय। इनको शासक नियुक्त करके अब खुद संरक्षिका बन गए। तो संरक्षिका का मतलब क्या था? ज्यादा राजपाट काम सब देखभाल ही करते थे और नाम के वो 4 वर्ष का व्यक्ति राजा था। पहले के काल में ऐसा होता था कि संरक्षिका बना दिया अगर छोटा है तो, क्योंकि राजा तो किसी न किसी उस वंशज से ही बनना है पुरुष को, तो संरक्षिका या संरक्षक बन जाते थे। जैसे अकबर के काल में भी बैराम खां बने थे, वो भी 12-13 वर्ष के थे। तो यहाँ पे 4 वर्ष के शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका राजा राम बन गए और बड़ी मजबूती के साथ मुगलों का सामना किया। इन्होंने 1700 में पन्हाला जीत लिया, 1702 में विशालगढ़ जीत लिया, 1703 में सिंहगढ़ जीत लिया और इसके बाद का जो काल आया वो गिरह युद्ध के काल में बदल गया। मुगलों से संघर्ष करती हुई, लेकिन अब तक ताराबाई एक विशाल साम्राज्य की स्थापना मराठा का कर चुकी थी। एक बार फिर से खोए हुए बहुत सारे क्षेत्र को इन्होंने जीत लिया था। अब आपको मैं याद दिलाता हूं, हाँ एक बात मैं कह दूं स्पष्ट रूप से कि चाहे जितना भी ताराबाई ने प्रयास किया था, लेकिन जब तक औरंगजेब रहा मराठों की शक्ति को आगे बढ़ने से ब्रेक लगाता रहा, बहुत तेजी से बहुत आगे तक नहीं बढ़ने दिया। लेकिन इसी बीच
1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, वहीं दक्षिण में ही अहमदाबाद में। दक्षिण में ही अहमदाबाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब ताराबाई की शक्ति बड़ी तेजी से बढ़ने लगी, लेकिन दूसरी ओर उत्तराधिकार के युद्ध में आपने देखा था कि बहादुर शाह अर्थात आजम, जो उसका मूल नाम, वो विजयी हुआ था। अब आजम मराठों की इस ताराबाई के नेतृत्व में बढ़ रही शक्ति को रोकने में अक्षम पा रहा था अपने आप, इसलिए उसने एक कूटनीतिक चाल चली। कूटनीतिक चाल यह चली कि आपको याद होगा कि जब यहां पर रायगढ़ का पतन हुआ था तो उस समय कैद में साहू को कर लिया था औरंगजेब। अभी जो पतन हुआ था रायगढ़ का, इनके नेतृत्व में, राजा राम के नेतृत्व में जो लड़ाई चल रही थी, राजा राम इधर उधर भाग रहे थे और ये बेचारे छोटे थे, तो साहू जी जो है बेचारे कैद करके मुगल दरबार में लेके चला गया था औरंगजेब। ये वही साहू, ठीक है, ये वो साहू छोटा है जो अभी लौट कर आया है अपनी अब चाची से लड़ने, ताराबाई, यानी ये संभाजी के पुत्र थे, है ना। थोड़ा सा पढ़ना होगा घर पर एक दो बार, है ना। तो ये साहू को मुक्त कर दिया मुगल दरबार से। अब यहाँ ताराबाई जो है शिवाजी को बना करके बैठी हुई है, शासक बना दिए शिवाजी को, चचेरा भाई। पहुंचे और बोले कि भाई यहाँ का तो असली मैं हूं, मैं असली शासक हूं, मैं बनूंगा यहाँ का छत्रपति। अब दोनों में संघर्ष, लेकिन एक बहुत बड़ी बात हुई छत्रपति साहू जी के साथ कि बालाजी विश्वनाथ जैसे योग्य आदमी ने इन्हें सही माना कि नहीं, इनका दावेदारी सही है, और उनका साथ उन्होंने दे दिया। फिर बालाजी विश्वनाथ इतने योग्य व्यक्ति थे कि अन्य मराठा सरदारों को तो मिलाया ही, साथ ही साथ ये जो ताराबाई के धन्नाजी ताराबाई के जो सेनापति थे उन्हीं को मिला दिया। जब सेनापति गए तो हार तो निश्चित था, और इस तरह ताराबाई पराजित हो, ताराबाई अपना पराजित हो गई और साहू सतारा में आसीन हो गए, क्योंकि इस समय राजधानी सतारा ही हो गई रायगढ़ से बदलकर। अब सतारा में साहू जी छत्रपति बनकर राज करने लगे और उन्होंने पेशवा बना दिया बालाजी विश्वनाथ को। अब बालाजी विश्वनाथ इतने योग्य व्यक्ति साबित हुए कि साहू जी छत्रपति साहब गौण हो गए और मुख्य हो गए बालाजी विश्वनाथ। और इसीलिए आने वाले समय में बालाजी विश्वनाथ के वंशज हमेशा पेशवा बने और शासन किया मराठा साम्राज्य में। यही वजह है कि आगे का काल जो 1713 से 18 तक रहा, वो 1713 से 1818 तक जो रहा वो पेशवा काल से नाम जाना जाता है। और इस काल में पेशवाओं की चलती रही, पेशवा ही असली शासक बने रहे और छत्रपति जो थे वो नाम मात्र के राजा बने रहे। अब इन्हीं पेशवा के अधीनता में, इन्हीं पेशवा के निर्देशन में आने वाले समय में आंग्ल मराठा संघर्ष होगा। इज इट क्लियर? क्लियर है ना। अब यही लोग आगे ले जाएंगे शासन को और अंग्रेजों से संबंध बनेगा और एक समय ऐसी स्थिति बनेगी कि आंग्ल मराठा संघर्ष हो जाएगा और अंग्रेजों के साथ मराठों का युद्ध अवश्यंभावी हो जाएगा और अंत में फिर मराठे पराजित हो जाएंगे और मराठा साम्राज्य का अंत होकर एक अंग्रेजी कंपनी का प्रांत बंबई बनकर मात्र रह जाएगा।
तो हम लोग इसे आगे देखेंगे, अभी चिंता करने की बात नहीं है, अभी चिंता मत कीजिए। ओके।